Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I've taken a tough question on geometry. बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा. तो पहले आप लोग खुद से इसे जरूर ट्राई करें, फिर ही सॉल्यूशन देखें. लेट मी ऑल्सो टेल यू, फिर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट और आप चाहते हैं आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस आती रहे रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, वी हैव अ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप. आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. सो हियर इज द क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने ट्राई किया होगा. क्वेश्चन में गिवन है यार, एबीसी इज अ ट्राइंगल वेयर एंगल बीएसी इज 90 डिग्री. D is a point on BC such that BD is equal to 29, CD is equal to 1 and AD is equal to 30. We have to find area of triangle ADC. तो यार पहले एक काम करते हैं, फिगर बना लेते हैं. ठीक है. सो इट इज गिवन दैट एंगल ए इज 90 डिग्री. मैंने इसको 90 डिग्री ले लिया तो ये ए हो गया, राइट. और बी और सी, एंड डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बीडी इज 20 एंड सीडी इज 1. तो ऑब्वियसली डी विल बी क्लोज टू सी बिकॉज सीडी इज 1 एंड बीडी इज 29. एडी की लेंथ गिवन है 13. एक काम करते हैं, ए और डी को भी ज्वाइन कर देते हैं क्योंकि हमें इसके बारे में पता है कि ये लेंथ 13 है. अब हमें इसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है. ओके, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी. Now, students, before I start with the explanation, let me tell you a couple of properties which you should know to solve this question. देखो यार, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप 90 डिग्री वाले एंगल से मीडियन बनाओगे, मीडियन है ना, बेसिकली जो मीडियन हाई हाइपोटेन्यूज पे बन रहा है, तो यार ये जो मीडियन की लेंथ है ये हाई हाइपोटेन्यूज के हाफ होगी. ओके, आई रिपीट अगेन. 90 डिग्री वाले एंगल से जब हम सामने वाली साइड पे मतलब हाई हाइपोटेन्यूज पे मीडियन बनाएंगे तो मीडियन विल बी हाफ ऑफ हाई हाइपोटेन्यूज, है ना. तो अब ये मिड पॉइंट है क्योंकि ये मीडियन है, तो मान लो इतनी लेंथ एक्स है तो ये भी एक्स है. ओके, इफ दिस इज एक्स दिस इज ऑल्सो एक्स. और पूरा हाइपोटेन्यूज कितना है? पूरा हाइपोटेन्यूज 2x है, तो मैंने आपको बोला मीडियन विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो ये भी x हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये तीनों लेंथ बराबर होगी, ये तीनों लेंथ बराबर होगी. ऐसा क्यों हो रहा है यार? कि कंसेप्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ क्लासेस में, मैं फिर से बता देता हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल में जब आप सरकम सर्कल बनाओगे, सरकम सर्कल मतलब विच विल टच ऑल दी वर्टिसेस, तो यार ये हाई हाइपोटेन्यूज क्या होगा? सर्कल का डायमीटर होगा. अगर हाई हाइपोटेन्यूज सर्कल का डायमीटर है तो हाई हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होगा वो सर्कल का सेंटर होगा. लेट्स से इस पॉइंट को मैंने ओ मान लिया, तो कहने से अब मैं इस 90 डिग्री वाले वर्टेक्स को अगर ओ से ज्वाइन कर दूं तो ऑब्वियसली ये तीनों लेंथ रेडियस हो जाएंगी, राइट. सो दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू दैट जो मीडियन हम बनाते हैं 90 डिग्री से वो हाई हाइपोटेन्यूज के हाफ हो जाता है. सो दिस इज द रीजन. ओके, आई होप यार ये कंसेप्ट सबको क्लियर है. बाकी यार दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर ये है कि अगर हम किसी ट्राइंगल ले, कोई भी ट्राइंगल ले, माइंड यू दिस इज फॉर एनी ट्राइंगल, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर एनी ट्राइंगल. किसी वर्टेक्स से अगर मैंने एक लाइन बनाई और वो सामने वाली साइड को किसी रेशियो में डिवाइड करेगी. लेट से ये पॉइंट मैंने डी ले लिया, तो ये जो पॉइंट डी है, राइट, ये बीसी को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेट से 1:3 के रेशियो. तो स्टूडेंट्स, जिस रेशियो में बेस डिवाइड हो रहा है वही रेशियो ट्राइंगल्स के एरिया का भी होगा. तो क्योंकि बेस का रेशियो 1:3 है, तो अगर मान लो इस ट्राइंगल का एरिया 15 है तो इस ट्राइंगल का एरिया 3 टाइम्स होगा, दैट वुड बी 45. उम्मीद करूंगा आपको ये प्रॉपर्टीज आती है. वैसे छोटा सा रीजन बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यार दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, राइट. और दोनों का वर्टेक्स भी कॉमन है, तो उससे क्या होगा? दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है, हाइट. एंड बिकॉज देयर हाइट इज सेम, तो बेसिकली एरिया का जो रेशियो होगा वही बेस का भी रेशियो हो जाएगा. तो इसलिए आपको याद रखना है कि जिस रेशियो में बेस डिवाइड हो रहा है ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी वही होगा. Now students, let us come to the question. Now you can see a right angle triangle. Okay students, तो राइट एंगल ट्राइंगल से 90 डिग्री वाले एंगल से मैंने अब मीडियन बना दी. ओके, आई हैव ड्रॉन अ मीडियन. तो अभी मैंने आपको बताया जब हम मीडियन बनाएंगे तो ये हाई हाइपोटेन्यूज के आधा हो जाएगा. अब आप देखो पूरा हाई हाइपोटेन्यूज 30 है, एंड बिकॉज दिस इज मिड पॉइंट सो दिस विल बी 15, दिस विल बी 15. इस पॉइंट को मैंने ओ मान लिया, राइट. और ओसी भी 15 हो जाएगा, जिसमें से सी डी 1 है, तो ओडी विल बी 14. ओके, ओडी विल बी 14. एंड कहने से ओ ए ओ बी ओ सी तीनों बराबर होंगे, अभी हमने डिस्कस किया था. ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों बराबर होंगे. सो कहने से ओ ए विल नाउ बी 50. नाउ स्टूडेंट्स जस्ट फोकस
ऑन दिस ट्राइंगल। कहने से इस ट्राइंगल की साइड्स हमें पता है, इस ट्राइंगल की हमें साइड्स पता है 13, 14, 15। राइट, मैं एक काम करता हूं, मैं एक अलग से ट्राइंगल बना लेता हूं, ए ओ सी। ए ओ सी ट्राइंगल स्टूडेंट्स मैंने अलग से बना दिया। ठीक है, आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। ए ओ सी, और ये पॉइंट है डी। ठीक है, ओ ए हमें पता है 15 है, ओ डी हमें पता है 14 है, और ए डी हमें पता है 13 है, और सी डी हमें पता है 1 है। तो कहने से इस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको हिरॉन्स फॉर्मूला आता है यार, आप हिरॉन्स यूज कर लो, आपका ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि ये 13, 14, 15 जब ट्राइंगल की साइड्स है, एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका एरिया आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, ट्राइंगल हैविंग साइड्स 13, 14, 15, इसका एरिया आप लोग याद रखें, इसका एरिया 84 होता है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मार्कर ठीक नहीं चल रहा है। सो 13, 14, 15, इसका एरिया इज 84। तो स्टूडेंट्स, अब इसका एरिया 84 है, और अभी मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट सिखाया था कि अगर हम कोई ट्राइंगल लें और किसी वर्टेक्स से हमने सामने वाली साइड पे एक लाइन ड्रॉ करी है, तो लेट्स से जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा, जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा, एरिया का रेशियो भी वही होगा। तो कहने से ये दोनों ट्राइंगल्स के जो एरिया का रेशियो है, दैट विल ऑल्सो बी इन द सेम रेशियो ऑफ 14:1। अब मुझे पता है कि इसका एरिया 84 है। सो स्टूडेंट्स, अब 14 की वैल्यू 84 है, 14 पार्ट्स की वैल्यू 84 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। दैट मीन्स इसका एरिया 6 हो जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और काफी टफ भी है। देखो, बहुत सारे कंसेप्ट्स भी यूज हो रहे हैं। राइट, याद रखें सब लोग, 13, 14, 15 ट्राइंगल काफी इंपॉर्टेंट है, इसका एरिया 84 होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी करें, हमें काफी मोटिवेशन मिलेगी, हम आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू एवरीवन।